आपको बता दें, हरियाणा से संचालित कंपनी मेडिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित कथित सिरप प्रोमिथाजीन ओरल सॉल्यूशन, कॉफैक्स मालिन बेबी कप सिरप, मकॉ बेबी कप सिरप, मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप, इन चारों सिरप पर WHO ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध इसलिए लगाया है कि भारत ने निर्यात साउथ अफ्रीका के गंबिया में यह दवाइयां निर्यात की जा रही थी। वहां अचानक 66 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रारंभिक जांच में किडनी फेल होना पाया गया है, जिसके कारणवश WHO ने तत्काल इस कंपनी की दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा तुरंत संज्ञान लेकर एक कड़ी कार्यवाही करते हुए इस दवाई को प्रतिबंध किया गया है एवं राज्यों में भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं इस संबंध में मैक्सफोर्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक एवं 41 वर्षीय अनुभवी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चितरंजन सिंह ने बताया कि मैं इसका मानवीय पहलू समझ सकता हूं। किसी का भी एक बच्चा जाता है तो यह बहुत बड़ी कीमत होती है और 66 बच्चों की मौत होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से कोई ना कोई चीज ड्रग रेटेड है, इन्फेक्टेड है। जो कफ सिरप में मानक है उनका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। यह कहां पर किस स्टेज पे हुआ है यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इसके परिणाम आए हैं वह वाकई बहुत चौंकाने वाले हैं। वहीं डॉक्टर चितरंजन सिंह ने बताया कि यह केवल एक कंपनी की बात नहीं है, इंपोर्टेड बात यह है कि यह भारतीय कंपनी है और यह कंपनी जितनी भी दवा बनाती है वह सब बाहर विदेशों में निर्यात करती है। तो विदेशों में जो भी दवाइयां हैं यहां भारत से जा रही हैं। अगर उससे एक भी बच्चे का कोई नुकसान होता है तो यह पूरे भारत वर्ष के ऊपर लांछन लगता है। तो जो कुछ भी हुआ उसको हम कभी भी वापस नहीं ला सकते, लेकिन मेरा जो दवाई बनाने वाली कंपनी है उनको भारत सरकार की जितनी गाइडलाइन के अनुसार उनको पूरा पालन किया जाना चाहिए। कहीं भी किस तरह की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। जो कि हर जिंदगी इस ग्लोब में है वह इंपॉर्टेंट है और मुख्य तौर पर वह दवाएं जिनमें भारत का नाम जुड़ा हुआ है उन्हें और भी सावधानी के साथ बनाने के प्रयास करने चाहिए, जिससे कोई भी चूक हमसे ना हो जाए और कोई घटना ना हो। मैं इसका मानवीय पहलू समझ सकता हूँ कि अगर किसी का भी अगर एक बच्चा जाता है तो ये बहुत बड़ी कीमत होती है और 66 बच्चों की मौत होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से कोई ना कोई चीज एडल्ट्रेटेड है, कोई ना कोई चीज इन्फेक्टेड है। जो कफ सिरप में जो मानक है उनका पूरी तरह पालन नहीं किया गया है, या कहाँ पे किस स्टेज में ऐसा हुआ है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो इसके परिणाम आए हैं वो वाकई बहुत चौंकाने वाले हैं और ये केवल एक कंपनी की बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कंपनी भारतीय कंपनी है और ये कंपनी जितनी भी दवा बनाती है वो सब बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो विदेशों में जो भी दवाएं इंडिया से जा रही हैं अगर एक भी बच्चे का कुछ नुकसान होता है तो ये पूरे भारतवर्ष के ऊपर एक लांछन लगता है। तो जो कुछ भी हुआ उसको कभी भी हम लोग रिवर्ट बैक तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं भारत सरकार के जितने मानक हैं उन सबको पूरा किया जाना चाहिए। उसमें कहीं भी इस तरह की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर जिंदगी जो भी इस ग्लोब में है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली वो जिंदगी और वो दवाएं जिनसे भारत का नाम जुड़ा है। तो उन्हें और भी बहुत सावधानी के साथ में ऐसे प्रयास करने चाहिए कि इस तरह की दोबारा से कोई भी चूक हमसे न हो जाए जिससे कि किसी की भी जान जाए। तो इस कंपनी के जो 4 कफ सिरप है उस पर WHO ने बैन कर दिया है और भारत के अन्य राज्यों में भी इसमें बैन किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ही एक अच्छा स्टेप है कि कहीं भी किसी भी रूप में अगर ये दवाएं मेड इन इंडिया करके जो कंपनी है किसी के पास भी कोई भी दवा है तो ये तुरंत उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। जैसे भी जो भी इनका प्रोसेस हो, कंपनी को लौटाना है या उसको डिस्पोज ऑफ करना है या उसको तोड़ना है या कुछ भी करना है जो उचित लगे, क्योंकि उसकी कीमत तो किसी ने दी है तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि वो उसको पैसा रिटर्न करें।
तो ये सब चीज होनी चाहिए और बैन करना बिल्कुल उचित है कि इस तरह की जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो कंपनी की पूरी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद ही वहाँ कंपनी से कोई भी दवा निकल के आती है। हमारे पास में इस तरह की कोई दवा नहीं रहती है और जो दवा के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब स्टैंडर्ड कंपनियों के मॉलिक्यूल्स रहते हैं और ये हर चीज का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी दवा की वजह से किसी की कोई परेशानी न हो। और हम लोग चूज करते समय भी यही देखते हैं कि इस ड्रग कंपनी का क्या इतिहास रहा है और सारे स्टैंडर्ड कंपनियां हैं जिनसे हम लोग सब डील करते हैं। तो अपनी एक्सपोर्ट की तरफ से ये प्रयास रहता है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी दवा अपने न रहे जो कि बिल्कुल लोकल टाइप की जो दवाएं होती हैं वो कतई भी नहीं रहे। और वहाँ प्रॉफिट का मार्जिन से हम लोग नहीं करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है हमारे हमेशा दिमाग में कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो और इस बात का शुरू से ध्यान रखा गया है हमारे मेडिकल स्टोर में कि कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि इस कंपनी की कोई भी दवा यहाँ यूपी में मैंने तो देखी नहीं है और अलीगढ़ का तो सवाल ही नहीं उठता। ये कंपनी यहाँ चालू ही नहीं है, यहाँ पे कहीं भी चालू नहीं है। तो मेरा अपना जो सुझाव है कि जितने भी लोग बच्चों को डील करते हैं उनको सब बिल्कुल स्टैंडर्ड दवाएं यूज करनी चाहिए और इस तरह की जो कंपनियां हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है, कोई आधार नहीं है, लेकिन उनका वो दिखाते हैं कि हमारा इतने करोड़ का एक्सपोर्ट है, इतने करोड़ का ये है। तो ये सब चूक कहाँ पे हुई है कंपनी की तरफ से ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो अपना प्रयास हमेशा ये रहना चाहिए कि ऐसी चीजें चूज करें जिनसे कि किसी का कोई नुकसान नहीं। डॉक्टर साहब, आपने हजारों बच्चों की जान बचाई है, क्रिटिकल केसों में बचाई है, आप लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना दुख की बात? नहीं, बेसिकली एक जान जाने पर ही बहुत दुख होता है। तो यहाँ तो दवा की वजह से डायरेक्टली ऐसा बोला जा रहा है कि इस दवा की वजह से ही 66 बच्चों की जान गई है। तो ये तो एक दुर्घटना नहीं है, तो महादुर्घटना है और इसके लिए जितना खेद प्रकट करा जाए वो खेद बहुत कम है, क्योंकि एक परिवार के एक बच्चे की जान का मतलब बहुत